Audio Jungle. Audio Jungle. चाहे पाकिस्तान में बहुत शोर शराबा था उस्मान ख्वाजा। अबे तुम्हारा बाप लगता है उस्मान ख्वाजा क्या? उसके लिए आवाजें उठ रही है, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। अबे है कौन ये लानती? तुम पे ठोक के गया सेंचुरी, वो अपनी फॉर्म को कंटिन्यू करके गया यहाँ से। शर्म करो, तुम पे 100 मार के गया हुआ यार। और मुबारक हो, जो भारतीय दर्शक हैं उनको भी बहुत मुबारक हो, और क्रिकेट के लवर्स को बहुत मुबारक हो, तमाम एशियन क्रिकेट फैंस को बहुत मुबारक हो। क्योंकि जब भी कोई ओवरसीज टीम आती है एशिया में तो उसके रोने बहुत होते हैं, उसके पास बातें, लेम एक्सक्यूजेस का जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं टाइम टू टाइम, लेम एक्सक्यूजेस शुरू हो जाते हैं। मेरा ये सवाल है, क्या पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जाता है तो वहां का मीडिया ये पब्लिश करता है? क्या भारत ऑस्ट्रेलिया जाता है तो यहाँ का वहां का मीडिया ये पब्लिश करता है कि इन जर्नल ये लोग जो है घुटने वाली गेंदें खेलने के आदी होते हैं टर्निंग ट्रैक्स पर, जहां बहुत ज्यादा पेस और बाउंस नहीं होता विकेट में, बहुत ज्यादा जो है वो कैरी नहीं होता विकेट में? क्या ये बातें करता है कोई? 32 ओवर की टांगे नहीं है इस ढक्कन के पैट कमिंस के पास, उसके ऊपर जस्टिन लैंगर तुम डाल रहे हो। तुम मंजर निपटा रहे हो ये वाला कि यार ये पिचेस ये लेकर आए। अबे तुम्हारे 5 लेफ्टी ट्रैप कर गया इंडिया, 5 लेफ्टी। कैसे तुम लोगों से रन्स नहीं बने जबकि रविंद्र जडेजा लेफ्टी? तुम बोल रहे हो लेफ्टी को आउट, लेफ्टी के अगेंस्ट विकेट पिच बनाई थी। रफ क्रिएट रविंद्र जडेजा लेफ्टी, अक्षर पटेल लेफ्टी। अबे सबसे बड़ी पार्टनरशिप तो ढूंढ थी तुम्हारे अंदर, उसके बाद तुम निकल के नहीं आ सके गेम में। तुम्हारा वापस एक मैच में जडेजा, एक में अश्विन, बैटिंग में पटेल, फिर बचा क्या तुम्हारे पास बचाने को? इज्जत लूट ली नागपुर में 3 दिन में तुम्हें 132 रन की शिकस्त। अबे लानत है, एक इनिंग और 132 रन। मतलब अच्छा, यार कमाल हो गया। जिसमें तुम्हारा डेब्यूटेंट जिसने 1 साल में टेस्ट भी डेब्यू कर गया 7 विकेटें लेके जा रहा है। नागपुर में घेर के मारा है, इज्तिमाई शिकार की है इंडियन टीम ने मिलकर रोहित शर्मा की कप्तानी में। हाँ। अब आप देख लीजिए इसके अंदर सिर्फ रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा और अश्विन। 37 रन शामी ने कैसे बना लिए इस विकेट पे? इतने तो वार्नर ने और उसने ख्वाजा ने मिलके नहीं बनाए टेस्ट पे। ये जवाब है तुम लोगों के पास? उस तरफ कि विराट कोहली के लिए रोहित शर्मा ने इस जीत के बाद क्या कहा और विराट को कहां रेट किया, क्या बताया, वो भी बताएंगे आगे इसी वीडियो में। इन मैच जीतने के बाद आज वो साजिशी लोग भी सुन लें। मैच जीतने के बाद रोहित शर्मा ने कहा कि मैंने फॉर्मर कैप्टन विराट कोहली को देख देख कर बहुत कुछ सीखा है कि वो कभी भी मोमेंटम बनाने के चक्कर में नहीं रहता था कि ये खुद ही कोई गलती करे, बल्लेबाज आउट हो जाए। वो बॉलर्स को घुमाता रहता था, विकेट की तलाश में रहता था हर वक्त टेस्ट क्रिकेट में। और मैं भी बतौर कप्तान उसी लेगेसी को आगे लेके चला। मैं ये नहीं समझ रहा था, ना ये सोच रहा था कि बॉल तो स्पिन हो रही है, ये खुद ही आउट हो जाएंगे। मैं अपने बॉलर्स को जल्दी जल्दी शफल कर रहा था, तो ये रीशफलिंग ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में बैठ गई और इस रीशफलिंग की वजह से ऑस्ट्रेलिया का काम उतर गया। हालांकि अगर वो ये सिर्फ विराट कोहली के साथ नहीं खेले, धोनी के साथ भी खेले। जी हाँ, समझ गया। यानी कि ये सीरियल चलती भी आ रही है। सीना बसीना नहीं होता, सीना बसीना, यानी कि धोनी से विराट, विराट से रोहित, सीना बसीना चलने वाली चीजें। मगर वासे ने जो स्टार्ट किया है ना, उस पर थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं, उसमें ये वो जनाजा है जिस पर हर कोई फूल चढ़ाने के चक्करों में लगा हुआ है। जडेजा की बात छोड़ी है अभी मैंने। जॉन राइट आ गए, डेमियन मार्टिन है इसके अंदर, ईएन चैपल का मैं बताऊं, वो ये कह रहे हैं कि ये स्मिथ क्या स्पिनर को खेलते हुए अंगूठ थंब का निशान दे रहा है। इसका मतलब है इसको स्पिनर अच्छा लगा, इसके पास कोई आर्ट नहीं था उनको खेलने का। नहीं कि उसने इसके ऊपर मंडाया कि भाई ऑस्ट्रेलियन हो तुम भाई, तुम ये क्या ओके की रिपोर्ट स्पिनर को बोलते हो तू अच्छी बॉल कर रहा है, ये थंब का इंप्रेशन अच्छा नहीं लग रहा तेरे पे। अच्छा, डेमियन मार्टिन को याद आ रहा है 2004 वाला जब ऑस्ट्रेलिया आखिरी दफा जीता था, और वो जस्टिन लैंगर को इसमें ऐड करते हुए कह रहे हैं कि जस्टिन लैंगर जनाब 2021 में T20 वर्ल्ड कप जिताया, फिर इंग्लैंड के खिलाफ 4-0 एचएल जिताया, और फिर उसके बाद वो सैक कर दिए गए, यानी कि निकाल दिए गए, इनको रिजाइन देना पड़ा। और फिर उसके बाद एंटन मैकडोनाल्ड है। तो वो ये कह रहे हैं जस्टिन लैंगर टाइप का आदमी चाहिए। वो ये बताना भूल गए जस्टिन लैंगर के अगेंस्ट 36 पे ऑल आउट होने के बाद किस तरह 36 का आंकड़ा सजाया था पंत ने, और उसके हमारी यानी कि पंत ने नहीं, मतलब उसने क्या नाम है उसको नहीं खिला रहे जिसको जो कप्तानी कर रहा था विराट की जगह,
जगह रहाणे की कप्तानी में जो अल्टीमेट टेस्ट सीरीज जीता, वो उससे बड़ी सीरीज तो इंडिया के पास अभी तक इनके आर्काइव में भी नहीं है कि इतनी बड़ी असल में सीरीज वही सीरीज जो है ना, उसकी शिकस्त हजम नहीं हो पाई इन लोगों से। उसके बाद वो निकल कर आ गए जनाब डेल स्टेन निकल कर आ गए, कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने नागपुर के तीसरे दिन नहीं गिराया। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को मैच शुरू होने से पहले ही घुटनों के बल तो पिच पे गिरा दिया था, घुटनों के बल पिच पे गिरा दिया था। अब ये घुटनों के बल चल रहे हैं दिल्ली तक के लिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया ने स्टार्ट में ही इनको वो मजा चखा दिया है जो जिस मजे को वो अब पूरी सीरीज में भूलते हुए नजर नहीं आ रहे। अब ऑस्ट्रेलिया के लिए इस यहां से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। उसकी वजह ये कि एक तो इंतहाई एम्बैरेसिंग डिफीट है, उनके घर वाले कह रहे हैं अब तो बाहर, मतलब हमें तो कहने की जरूरत ही नहीं है, हम तो बहुत दूर बैठे हुए हम कह रहे हैं यार बहुत बुरा आ रहा है ऑस्ट्रेलिया। अब तो ऑस्ट्रेलिया के अपने घर से आवाजें निकल कर आ रही हैं, वही आवाजें जो एक दिन पहले तक रविंद्र जडेजा की उंगली पे लगाने वाले उस भरम को याद कर रही थी कि देखो ये क्या कर रहा है, देखो ये क्या कर रहा है, बेकार की कंट्रोवर्सी लेने की कोशिश करी। मगर आज की शिकस्त के बाद, क्योंकि यार वो तो रोहित शर्मा ने क्या कह दिया, ये तो कोई भी यकीन नहीं कर सकता। अबे एक सेशन में पेल दिया, मतलब सफा चट कर गए, बिल्कुल ही खेती वीरान कर दी ऑस्ट्रेलिया की। इतना बड़ा नाम, यानी कि उससे वर्ल्ड टेस्ट शीट का नंबर 1 टाइटल भी मतलब नंबर 1 रैंकिंग भी ले ली। और फिर अब ऑस्ट्रेलिया को मतलब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में टेबल में रहने के लिए अगले 3 मैचेस में, यानी कि इवन दिल्ली के अंदर कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ेगा भाई, वरना तो मुझे नहीं लगता। अब ये 4-0 जो है ना, ये इंग्लैंड को जो इन्होंने एशेज मारा था, कहीं ये 4-0 सोच ले आदमी, हाँ ऐसा हो सकता है। मैं अभी तो ये आगे बात करेंगे। देखें, पहला टेस्ट मैच होता है अवे कंडीशन में, ठीक है, वो वर्ल्ड नंबर 1 टीम है। आपने टाइटल पे भी देखा होगा कि इंडिया ने वर्ल्ड क्लास टीम को हराया है अपने ओन बैकयार्ड में और फायदा उठाया है अपनी कंडीशंस का। पर ऐसा नहीं है, अभी ये बात अर्ली हो जाएगी, अभी कल वल से शुरू करेंगे बात है PSL और इसकी मिलाकर कि ऑस्ट्रेलिया के अब क्या इम्कान आते हैं, किस तरह से वो कम बैक कर सकता है, किस तरह से बाउंस बैक कर सकता है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया में ये शोर भी भर पाए कि राइट प्लेइंग 11 नहीं खिलाई गई, और अब लोग पता है क्या कह रहे हैं वहां कि यार ये उस्मान ख्वाजा को बाहर करो ठुड्डे मार के। अब आप मेरी बात समझें, एक आदमी का आपने वावेला मचाया, वहां तो इतना नहीं मचा जितना दूसरे मुल्कों में मच गया कि हमारे पाकिस्तान में बहुत शोर शराबा था उस्मान ख्वाजा। अबे तुम्हारा बाप लगता है उस्मान ख्वाजा क्या? उसके लिए आवाजें उठ रही है, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। अबे है कौन ये लांती? तुम पे ठोक के गया सेंचुरी, वो अपनी फॉर्म को कंटिन्यू करके गया, यहां से शर्म करो, तुम पे 100 मार के गया।